जी नमस्कार, हम चित्रंजन कुमार। अभी हम काराकाट सीट पे हैं नासिरगंज में, और यहाँ पे पवन सिंह का जो है यहाँ पे जनसभा जो है होना है यहाँ पे कुछ दूरी के लमसम में। और यहाँ पे हम जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे माहौल किस हिसाब से है और यहाँ पे विकास जो है किस हिसाब से है, और पवन सिंह के साथ जो है यहाँ के पब्लिक है या नहीं, यहाँ के जनता से हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? चंदन प्रताप सिंह। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ जो है पवन सिंह के साथ आप लोग खड़े हैं, और पवन सिंह जब जीतेंगे तो यहाँ के सबसे पहला विकास क्या होगा? देखिए, सबसे पहला विकास तो ये है कि काराकाट को विश्व पटल पे कोई जानता नहीं था, जी। विश्व पटल पे लोग जान रहे हैं जी। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। रही दूसरी बात, हमारा पहला प्राथमिकता होगा इस देश में रोजगार का सृजन करना, और उस क्षेत्र में हम प्रयास करेंगे कि डालमिया नगर की बंद फैक्ट्री, जो कि कभी एशिया महादेश की दूसरी बड़ी औद्योगिक इकाई थी, उसको शुरू कराएं, और वहाँ बड़े संख्या में रोजगार का सृजन होगा और हमारे क्षेत्र के लोगों का रोजगार मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही साथ हम अपने वचन पत्र में लेके आ रहे हैं कि अगर पवन जी यहाँ से चुनाव जीतते हैं तो हम यहाँ एक छोटी सी फिल्म सिटी खोलेंगे, जहाँ बहुत सारे रोजगार के नए अवसर होंगे। क्योंकि अगर किसी को रोजगार मिल जाए तो वो अपना परिवार भली भांति संभाल सकता है। और यहाँ की राजनीति जो हो रही है 5 किलो भात और जात की, उसको हम लोग नकार रहे हैं। अच्छा, यहाँ जो है इससे पहले जो है उपेंद्र कुशवाहा जी का जीत हुआ था, उसमें क्या विकास दिखा था? विकास अभी दिख रहा है? देखिए महोदय, मैं आपको बता जी कि 2014 से 2019 तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका उपेंद्र कुशवाहा जी को मिला। जी। वो एनडीए के साथ थे। उस समय दिल्ली में ये शिक्षा गृह राज्य मंत्री बने, शिक्षा राज्य मंत्री बने, सॉरी शिक्षा राज्य मंत्री बने। तो शिक्षा राज्य मंत्री बन के पूरा देश का शिक्षा व्यवस्था इन्हीं के अंदर था। अगर माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी बताते कि कोई भी मेडिकल कॉलेज काराकाट क्षेत्र में खुलवाए, कोई भी पॉलिटेक्निक कॉलेज काराकाट क्षेत्र में खुलवाए हो, कोई भी केंद्रीय विद्यालय काराकाट क्षेत्र में खुलवाए हो, केंद्रीय विद्यालय ये सब बड़ी चीज़ें हो गई। एक डिग्री कॉलेज नोखा पूरे काराकाट क्षेत्र में एक नोखा विधानसभा आता है जिसमें 3 ब्लॉक है, नासरीगंज, राजपुर और नोखा। वहाँ एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। गरीब लोग, इतना पैसा नहीं होता गरीब लोगों के पास कि उनका बेटा बनारस और पटना पढ़े। तो हमारे क्षेत्र में अगर ये मूलभूत सुविधाएं नहीं है तो आप सोच सकते हैं कि विकास का क्या है। अच्छा, यहाँ पे जो है जैसे दिल्ली से पटना से जोड़ने वाली जो हाईवे निकलता है, यहाँ क्या वो उस तरीका का जो है यहाँ हाईवे है? देखिए, बगल के उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जो है एक्सप्रेसवे बने। माननीय नितिन गडकरी जी ने कहा है कि विश्व का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क भारत में है, लेकिन एक्सप्रेसवे को छोड़िए, हमारे इस काराकाट क्षेत्र में एक भी 4 लेन नहीं है। एक भी 4 लेन नहीं। एक 4 लेन है जो डेहरी में है, बहुत पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनवाया था। लेकिन पूरे काराकाट क्षेत्र में आप चले जाइए, यहाँ एक भी 4 लेन नहीं है, जबकि हमारे पास स्पेस है। स्पेस इसलिए है कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गाजीपुर तक आया था, बीजेपी के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने उसके अपने अथक प्रयास से बलिया तक विस्तारित करा दिया। लेकिन हमारे सांसदों की उदासीनता के चलते हम चाहते तो गाजीपुर से उसको यहाँ बोध गया तक जोड़ सकते थे, और हमारे यहाँ भी एक एक्सप्रेसवे होता काराकाट से। लेकिन इस विषय पे, इस बिंदु पे किसी ने चर्चा भी करना उचित नहीं समझा, जिसके चलते हमारे क्षेत्र में एक भी 4 लेन नहीं है। यहाँ बगल के लोकसभा क्षेत्र है बक्सर, इसमें 2-2 4 लेन सड़क है। हमारे बगल के क्षेत्र आरा लोकसभा क्षेत्र में 2-2 4 लेन सड़क है। यहाँ औरंगाबाद में भी प्रस्तावित हो गया है, लेकिन काराकाट का क्या दुर्भाग्य है कि यहाँ एक भी 4 लेन सड़क नहीं है, इसलिए कि हमारा प्रतिनिधि जो है बिल्कुल सही है। विकास के लिए जो है पवन सिंह जी जो है यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं सिर्फ विकास के लिए। बिल्कुल, हमारा एक ही मुद्दा है, सिर्फ विकास और विकास। यहाँ आपको मैं बता दूं कि यहाँ दोनों प्रत्याशियों के द्वारा ये कहा गया कि यहाँ के जो पवन सिंह के समर्थक है, ये जो नौजवान है, आप देख रहे होंगे कि नौजवानों का एक जुट चल रहा है उनके साथ, उनको इन लोगों ने लफुआ कहा। अगर 18 वर्ष की उम्र में भगत सिंह फांसी चढ़ जाते हैं देश के लिए, तो 18 वर्ष वाले लफुआ थे क्या? वो देश के अमर शहीद थे, याद रखना होगा इन लोगों को।
मैं बता दूं कि 18 और 25 के लड़के ही देश के भाग्य निर्माता होते हैं। 18 और 25 के लड़के ही IPS और सेना में जाते हैं और देश की रक्षा करते हैं। ये लफुआ नहीं है, ये देश के भाग्य विधाता है और निर्माता है। ठीक है, इन लोगों से भी आपको प्रश्न पूछना चाहिए कि आपने जुआओं को गाली क्यों दिया, और ये जुआ, इस गाली को आजीवन याद रखेंगे और 1 तारीख को वोट का EVM का बटन ऐसा दबाएंगे जैसा इन दोनों प्रत्याशियों का राजनीतिक पेटुआ दबाएंगे। अच्छा, यहाँ जो है सभी समुदाय के लोग में जो है कितना उत्साहित है और कितना जो है चढ़ बढ़ करके जो है पवन सिंह को जो है चुनाव में, जिसको पावर स्टार कहते हैं, उनको जो है चुनावी में लाए हैं, क्योंकि इनके पास भरपूर पहले से ही ऑलरेडी जो है उनके पास हर चीज़ का जो है व्यवस्था है। और ये खुल करके बोले हैं कि हम जो है इसमें घुसखोरी नहीं होने देंगे, टोटल का जो है व्यवस्था का जो है काम ही करेंगे, 1 रुपये का इधर उधर का जो है काम नहीं होगा और घुसखोरी नहीं होगा। देखिए, पवन जी ने भरी मंच से कहा है जी, मैं पहले पवन जी का आपको ये बायोग्राफी बता दूं। ये सांसद का फंड मिलता है 7 करोड़ रुपया सलीना। ये 5 साल में 35 करोड़ रुपए हुए, और पवन जी का एक गाना ट्रेंडिंग हो जाए तो 50 करोड़ में जाता है। आप समझ सकते हैं ये व्यक्ति पैसा के लिए नहीं खड़ा है, और इस व्यक्ति को नाम का भी कोई ये नहीं है। ये विश्व के 3रे सबसे बड़े गायक है, जिसमें नाम तो बहुत बड़ा है। इन्होंने मंच से कहा नॉमिनेशन के लिए, हमको सांसद निधि के किसी भी काम में 1 रुपये का कमीशन नहीं चाहिए, 1 रुपये का कमीशन नहीं चाहिए, और अपना सांसद का वेतन जो भी मिलेगा उससे मैं गरीब बेटियों की शादी करूँगा। गरीब बेटियों को जो है शादी करेंगे, जो उनको सांसद चाहिए वाला जो वेतन मिलेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? नीरज कुमार। अच्छा, यहाँ के पब्लिक में क्या उत्साह है? बहुत बढ़िया उत्साह है। यहाँ के जो NDA प्रत्याशी हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, यहाँ से अपनासीगंज से 2 किलोमीटर है, वो गोद लिए हैं, अमियावर गांव के गोद लिए हैं। और इस लोखा विधानसभा में आप उस भाई लोग से सुने होंगे, एक भी डिग्री कॉलेज नहीं, नहीं। बताइए, हम लोग का बेटी बहन कहाँ पढ़ने जाएगी? विक्रम बात सही है, डिग्री। बताइए, हम लोग का नोखा विधानसभा में कि शिक्षा मंत्री रहे, राज शिक्षा राज्य में एक भी नहीं दे सकते थे। आप बता दे रहे हैं, मेरे वार्ड नंबर, आप वार्ड नंबर की बात कर रहे हैं धूस से, और ये आप बिहारी जी के पुतिया पास चले जाइए, वो कोई विभाग के है जो संसद या विधायक बनाएंगे, वो रोड आप जाकर देख लीजिए। इसके बाद हमको बताइए, वो नगर में नहीं है, नगर में आज आ जाए, आज फंड दिला के हम काम करवा देंगे। लेकिन वो संसद महोदय बनाएंगे, विधायक जी बनाएंगे, कहाँ गए? कहाँ बना रोड? 10-15 साल कमीशन खोरी हुआ उसमें, अभी तक रोड जो हाल है अपना पूछिए। अब जाकर विकास है ही नहीं विकास नहीं। क्या नाम हुआ सर आपका? अच्छा, ये बताइए पवन सिंह के बारे में कुछ बताइए, और यहाँ के पब्लिक कितना उत्साहित है उनके लिए, सपोर्ट कर रहे हैं? हम ही नहीं कर रहे, पूरा जनता कर रही है, पूरा जनता कर रही है। चलिए, अच्छी बात है। क्या नाम हुआ सर आपका? अच्छा, पवन सिंह को कैसे आप जो है वो जिताने का जो है फैसला आप कर रहे हैं, क्या उम्मीद से? इसी उम्मीद से जिता रहे हैं कि पिछले 5-10 साल से हम लोग देखते आ रहे हैं कि जो भी कैंडिडेट हैं काराकाट में कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग इस पर ग्रुप बना लिए हैं कि काराकाट में कुछ बदलाव देखते हैं, पावर स्टार। चलिए, अच्छी बात है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम तो गोलू कुमार। अच्छा, पवन सिंह के बारे में थोड़ा हमको बताइए कि पवन सिंह जी जो है यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, अपने जेब भरने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि पब्लिक के लिए लड़ रहे हैं। तो आप लोगों का जो है उम्मीद क्या है? पब्लिक उम्मीद जो है पवन सिंह से क्या है कि वो विकास करेंगे, जीतेंगे? तो उम्मीद का तो बात ही मत कीजिए जी। जैसे उन्होंने कहा कि मैं जीतूंगा तो विकास करूँगा, उसी भरोसे हम लोग आज इतने नेता आए, भरोसा दे के गए कि हम ये करेंगे वो करेंगे। आज तक पूरे लोकसभा क्षेत्र में आज तक कुछ काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। हम लोग का कहना यही है, इतना बहुत नेता देंगे, लेकिन इस बार पवन भैया को पवन भैया। दूसरा सारा जितना कैंडिडेट है वो लोग बोल रहा है कि 18 से 25 वाला लफुआ है। अब बताइए, 18 से 25 वाला लफुआ तो आज़ादी कैसे मिल गया? लफुआ है हम लोग तो आज पवन भैया खड़े हैं तो पवन भैया के साथ में हम लोग जी। आप खड़े रहते तो आपके साथ में भी रहते हैं, उस समय लफुआ नहीं थे हम लोग।
चलिए अच्छी बात है। और यहाँ के पब्लिक का मूड जो है बहुत अच्छा है और पब्लिक यहाँ के जो है सपोर्ट कर रहे हैं पवन सिंह को काफ़ी हद तक। और यहाँ पे जो भी पार्टी के लोग हैं सभी जो है पवन सिंह के समर्थन में उतर गए हैं। चलिए ये सब चीज़ पे विशेष तौर पे पब्लिक को, यहाँ काराकाट के पब्लिक को ध्यान देना है कि जो नेता विकास करे उन्हीं को जो है आप लोग वोट दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।